हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एनसीएचएम का एग्जाम देना चाहते हैं और टॉप आईएचएम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रैंक लानी पड़ेगी। नाउ इस वीडियो में मैं केवल टॉप आईएचएम्स को इंक्लूड करूंगा, बिकॉज सारे आईएचएम्स को इंक्लूड कर दिया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए टॉप आईएचएम्स के आपको बताऊंगा कि कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा वहां पे एडमिशन लेने के लिए। और ये जो रैंक वगैरह मैं बताने वाला हूँ ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ। जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि जो पिछले साल के टॉप आईएचएम्स में जो एडमिशन हुए वो किस रैंक में एडमिशन हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएचएम पूसा दिल्ली की कि लास्ट ईयर आईएचएम पूसा में किस रैंक में एडमिशन्स हुए थे। सो आपकी स्क्रीन में अभी आ गया होगा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड। ये है थर्ड राउंड के बाद। सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूट का नाम आप देख सकते हैं और साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज, यानी ओपन कैटेगरी का मतलब आपका होता है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, आपका एससी एसटी, सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके नीचे आप ओआर एंड सीआर देख रहे हो। ओआर का मतलब होता है ओपनिंग रैंक एंड सीआर का मतलब होता है क्लोजिंग रैंक। जैसे कि आपके ओपन कैटेगरी के नीचे देख सकते हो कि ओपनिंग रैंक 1 है और क्लोजिंग रैंक जो है वो 203 है, यानी कि मैक्सिमम 203 जिसकी रैंक आई थी ओपन कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो उसका एडमिशन आईएचएम पूसा में लास्ट ईयर हुआ है। तो ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आईएचएम पूसा में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आपका लगभग आपको 200-250 से नीचे रैंक लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके आपका वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका आईएचएम मुंबई, तो वो आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा आपको। ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें लास्ट ईयर ओपनिंग रैंक थी 4 और क्लोजिंग रैंक थी 729, यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक है ये। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि लास्ट ईयर 729 की रैंक तक आईएचएम मुंबई में एडमिशन हो गया था। यानी कि अगर आपकी 600-700 रैंक आ जाती है ऑल इंडिया तो आपका शायद आईएचएम मुंबई में एडमिशन हो जाए ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं। बाकी कैटेगरीज का भी आप स्क्रीन पे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी रैंक के आसपास ही आपको लेके आनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको केवल क्लोजिंग रैंक देखना है ताकि उससे एक आइडिया आपको लगेगा कि ओके क्लोजिंग रैंक इतने तक गया है, यानी कि इस रैंक तक आपका एडमिशन लास्ट ईयर हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है इस साल भी शायद इस रैंक में एडमिशन मिल जाए। और रैंक्स तो आपने देख ली कि आईएचएम पूसा में अगर एडमिशन लेना है तो 200 से अंडर आपको रैंक लेके आनी पड़ेगी। आईएचएम मुंबई में आपको एडमिशन लेना है तो 600-700 से नीचे रैंक लेके आनी पड़ेगी ऑल इंडिया में। नाउ अगर आप सबसे बेस्ट कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो रही है या आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है बट आप एनसीएचएम को टारगेट कर रहे हैं, पेपर देके एडमिशन लेना चाहते हैं किसी अच्छे आईएचएम में, तो फिर आपको अनअकैडमी का मॉक टेस्ट देना चाहिए, जो कि वो रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज अपनी चलाते रहते हैं, जिसको आप देके अपना एक इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आप कितने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन अभी तक हुई है या फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही अगर आपको फील होता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है तो फिर आप एनसीएचएम के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे तो उनके पढ़ाए हुए से तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रैंक आ ही जाएगी। मतलब जितना भी आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रैंक आ जाएगी। और आप खुद ही लगा सकते हैं कि अगर आपको टॉप आईएचएम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लाने की जरूरत है। अनअकैडमी का आपका बैच शुरू हो चुका है, आप फटाफट जाके वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप होटेलियर कोड को लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए, आपके फ्यूचर का सवाल है। सो अगर आप एनसीएचएम का एग्जाम देके होटल मैनेजमेंट का कॉलेज चूज करना चाहते हो तो आपको टॉप आईएचएम्स ही देखने चाहिए। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और हमेशा बोलता हुआ आता हूँ, बिकॉज सारे आईएचएम्स एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां पे आप जाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में सीधे जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका आईएचएम बेंगलुरु। तो अगर आप आईएचएम बेंगलुरु में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में लगभग 89 वाज द ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक वाज 1269, यानी 1260 के आसपास आपकी जो रैंक थी लास्ट ईयर, क्लोजिंग रैंक थी। इसके बाद वहां पे एडमिशन नहीं हुए हैं। और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं कि किस रैंक में, किस क्लोजिंग रैंक में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है और उसी के आसपास आपका इस साल भी लगभग एडमिशन हो जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं आईएचएम चंडीगढ़, यानी कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ की। यहाँ पे ओपनिंग रैंक लगभग 234 है ओपन कैटेगरी में और क्लोजिंग रैंक है 1908। वहीं मैं बात करूं आईएचएम कोलकाता की, तो आईएचएम कोलकाता में आपका जो ओपनिंग रैंक था ओपन कैटेगरी में दैट वाज 39 और क्लोजिंग रैंक आपका 2306 तक गया है ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के लिए।
IHM हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो IHM हैदराबाद में आपकी जो ओपनिंग रैंक थी वो 184 से शुरू हुई थी और क्लोजिंग रैंक 2405 तक गया है। तो ये थे आपके कुछ टॉप IHMs जहां पे आप देख सकते हो कि 2000 के अंदर अंदर में ही आपकी सीट भर गई थी लास्ट ईयर, वो भी उस टाइम पे जब बच्चों का पार्टिसिपेशन थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था, बिकॉज कोविड वाला टाइम था और पेपर ऑनलाइन हो गया था वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपका ऑफलाइन मोड से होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, साथ ही साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस बार होने के चांसेस हैं। और अगर आप भी किसी स्पेसिफिक IHM को टारगेट कर रहे हैं इनमें से, तो आप देख सकते हो कि आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको NCHM की अपनी प्रिपरेशन अब शुरू कर देनी चाहिए, और सही से नहीं हो रही है तो फटाफट आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से एनरोल कर सकते हो। अपनी बहुत नॉमिनल प्राइसेस और बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ जो लोग NCHM का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, कोई दूसरे मीडियम से एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली है होटल मैनेजमेंट, जॉब, सब चीज़ों से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।